नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। आज दिल्ली में पर्यटन को लेकर चल रहे कार्यक्रम में तब बेहद अजीब से हालात हो गए जब दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने वहां मौजूद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से एक के बाद एक कई असहज सवाल पूछकर उन्हें घेरने की कोशिश की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती से पूछा कि वो बताएं कि बुरहान वानी और मोहम्मद अफजल के बारे में उनकी क्या राय है। कपिल मिश्रा को लोगों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं रुके। इसको लेकर हंगामा भी हुआ। Burhan Wani was killed. I'm really sorry to say, but Honorable Mehbooba Mufti ji was saying, बुरहान वानी के बारे में हमको मालूम होता तो बुरहान वानी को मरने नहीं देते, गलती से मर गया। कैसे होगा? बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था, यह बात तो पता लगानी पड़ेगी ना। नहीं सर, ये टूरिज्म से रिलेटेड है। टेररिज्म एंड टूरिज्म एक साथ चल ही नहीं सकता। 2 मिनट बोलूंगा लेकिन अपनी बात पूरी बोलूंगा साहब। नो सर, लेट मी से सर, आई हैव टू फिनिश इट। आई विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स, बट आई हैव टू से इट सर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुरहान वानी को आतंकवादी मानने से मना कर दें और फिर आप बोले कि इंडिया में टूरिज्म बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ जाएगा इंडिया में टूरिज्म? आप बोले कि अफजल गुरु आतंकवादी नहीं है, अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आप बोले टूरिज्म बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ जाएगा टूरिज्म? नहीं बढ़ने वाला साहब। आई हैव टू से व्हाट आई एम हियर टू से। तो बुरहान वानी और अफजल गुरु को लेकर तमाम सवाल उठाए कपिल मिश्रा ने और महबूबा मुफ्ती का जवाब बहुत ही शालीन रहा। उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि लोकतंत्र के तकाजों को हम सबको समझना चाहिए, इसमें बहुत सारी असहमतियों की गुंजाइश होती है। इस दौरान वो बेहद भावुक भी हो गई। Above all, the best thing that happened that they went to visit the Kashmir University, and there, as usual, some students came. They started shouting slogans. And as soon as they saw the TV, everybody started, shouting slogans. A good number of them. Police was standing there, and after some time, the students went inside their classrooms, and everything was calm. When these people, came to see my father that evening for dinner, and they said, "Mufti Sahab, is this Indian democracy?" We had gone to university, और वहां कुछ लड़कों ने slogans लगाए. Not very, I don't have to repeat those slogans. और पुलिस वाले ने देखे, कुछ नहीं कहा, वो बच्चे क्लास में चले गए, सब ठीक हो गया। तो this is Indian democracy, So this is the beauty. हालांकि अब इस बात के आरोप लगने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल के नाम पर यह बवाल जानबूझकर खड़ा किया गया ताकि निशाने पर आए अरविंद केजरीवाल से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। दरअसल इससे पहले आज सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल पाकिस्तान की मीडिया में हीरो की तरह छाए हुए हैं। क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी, आज आप पाकिस्तान के अखबारों की हेडलाइन है, आपको पता है ना? एक मुख्यमंत्री ने ऐसी बातें कही है जिससे पाकिस्तान की मीडिया को और पाकिस्तान की अवाम को भारत और भारत की सेना की कार्रवाई के बारे में सवाल उठाने का अवसर मिल रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के इस बयान के फौरन बाद बीजेपी केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंच गई और आप कार्यकर्ता पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर नारे लगाने के लिए। शायद आपको अंदेशा रहा होगा कि देशभक्ति की इस दौड़ में बीजेपी उसे पीछे न छोड़ दे, लेकिन बुधवार को केजरीवाल के वीडियो में सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूतों का जो सवाल उठाया गया, उसे पाकिस्तान की मीडिया ने हाथों हाथ लिया। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है, ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। द न्यूज में पहले पन्ने पर आया कि केजरीवाल ने मोदी से सर्जिकल स्ट्राइक साबित करने को कहा है। बीजेपी इसका तीखा विरोध कर रही है। द्रास में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सेना को लेकर सवाल नहीं उठाए जा सकते। जो कुछ भी अब तक हमारी सेना के जवानों ने किया है, उसके प्रति देश की जनता का आदर है।
और भविष्य में भी हम सेना के जवानों और सुरक्षा के जवानों के प्रति इस देश का सम्मान रहेगा और उनके प्रति आदर का भाव बना रहेगा। भारत की सुरक्षा के बारे में राजनीतिक विरोध के कारण व्यंग भरे सवाल नहीं उठाने चाहिए। राजनीति मैं कर रहा हूँ, राजनीति वो कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का हम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो इसमें बीजेपी इतना बौखलाई हुई क्यों है? केजरीवाल ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम का वो बयान भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। बीजेपी ने चिदम्बरम की भी उनके बयान के लिए खिंचाई की और पूछा कि कांग्रेस इस बारे में क्या कहती है। पार्टी का कहना है कि वो पूरी तरह से सेना के साथ है। हमें हमारी सेना पर और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा दिए गए सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा दिए गए बयान पर संपूर्ण विश्वास है। हैरानी ये नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति हो रही है, हैरानी इस बात पर है कि राजनीति शुरू होने में इतनी देरी कैसे हो गई। दरअसल विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठा सकती है, इसीलिए वो इस पर सवाल उठाने में जुट गए हैं ताकि बीजेपी को इसका फायदा उठाने से रोका जा सके। दिल्ली में शरद शर्मा के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस जैसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसा कर रही है तो हमें अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे दो सहयोगी अखिलेश शर्मा और उमाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। अखिलेश ने अपनी रिपोर्ट में जो बात कही, उमा, मेरा सवाल वही है कि राजनीति शुरू होने में इतनी देर क्यों हुई? कांग्रेस को कब लगा कि ये बात उसके हाथ से निकल सकती है और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? जी देखिए सिकता, जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एकता दिखाती रही हैं, अब तक परंपरा यही रही है। और इसलिए जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात को पहली बार सार्वजनिक किया गया तो उसके बाद जो ऑल पार्टी मीट हुई उसमें, और उसके बाद भी जो कांग्रेस अध्यक्ष है सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी तरफ से बयान जारी कर सरकार के साथ होने की बात कही गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने सेना की जो कामयाबी है उसको अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश शुरू की, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है पोस्टर्स के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पहली बार हुआ है और उसने ही ये किया है, इतना दम उसने ही दिखाया है। तो उसके बाद कांग्रेस जैसी पार्टियों का जो ज़मीन है वो हिलना स्वाभाविक है, और इसलिए संजय निरुपम जैसे नेताओं ने इस तरह का बयान दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम के बयान से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी ये डिमांड है कि जो तथ्य इससे जुड़े हुए हैं उसको सामने रखा जाए। जो शुरुआती दौर में जब स्ट्राइक की बात सामने आई तो उस समय जो एक जन उभरा देश में उसके खिलाफ जाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए उस वक्त मुनासिब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे सवालों को जगह मिलने लगा है, और इसलिए अब पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, सवालों के साथ सामने आने लगी है। और इसमें सरकार की भी सरकार की तरफ से भी एक पॉइंट है, क्योंकि गृह मंत्री की तरफ से खुद कहा गया था कि सबूत जो हैं वो जल्द सामने आएंगे। तो अब विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया सरकार को घेरने का कि आप सबूत दीजिए। हालांकि सभी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि सेना की काबिलियत पे और सेना की ताकत पे उन्हें कोई शक नहीं है और सेना पे वो सवाल नहीं उठा रही। सिकता, अखिलेश, एक तरह से कहें जो हम इन पोस्टर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पूरी मुश्किल को अपनी तरफ इन्वाइट किया है बीजेपी ने खुद ही। ये देखिए, जहाँ तक पोस्टर का सवाल है, बीजेपी का ये कहना है कि देश के किसी हिस्से में कोई एक गुमनाम कार्यकर्ता कोई पोस्टर होर्डिंग लगा दे तो उसके लिए पार्टी को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात रही जहाँ तक बीजेपी की चेस्ट थम्पिंग की, तो पहले दिन ही पार्टी अध्यक्ष की ओर से तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये कह दिया गया था कि उन्हें किसी भी तरह का जो है विजय या शौर्य प्रदर्शन नहीं करना है। मुंबई बीजेपी ऑफिस में जिस तरह की आतिशबाजी हुई थी उस पर नाराजगी व्यक्त की गई थी, और उसके बाद जब यहाँ दिल्ली मुख्यालय पर भी आतिशबाजी करने की कोशिश की गई थी तो उसको विनम्रतापूर्वक रोक दिया गया था। तो ये बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया था। लेकिन यह बात जरूर है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जब उत्तराखंड में गए तो उनकी ओर से पाकिस्तान को चुनौती देने वाला एक बयान आया था।
था और गोवा में भी उनका एक अभिनंदन का कार्यक्रम होने वाला था, जिसको कि आखिरी वक्त पर टाला गया। लेकिन जहां तक खुद प्रधानमंत्री का प्रश्न है, इस पूरी कार्रवाई के बाद से उन्होंने कुछ भी इस पर नहीं कहा। जो भी बात कहनी थी वो डीजीएमओ को कहने के लिए कही गई थी। तो इसलिए आज जो भी राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं, निश्चित तौर पर वो खुद को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं, क्योंकि वो सेना की कार्रवाई पर, सेना ने जो बात कही उस पर सवाल और उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये बात जरूर है कि जो सियासी फायदा है उसको लेने में वो काफ़ी वक्त उनको लग रहा है, क्योंकि एक हमने देखा था कि 29 तारीख के बाद पूरे देश में एक तरह की अभूतपूर्व राजनीतिक एकता दिखाई दी थी। करीब 24 घंटे तक पूरे तौर पर सन्नाटा था। वो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उड़ी हमले के बाद कोस रही थी, उनको चिढ़ा रही थी, उनका मजाक बना रही थी, उनके जो पुराने बयान थे उनकी याद दिला रही थी। जब ये डीजीएमओ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो उनको सांप सूंघ गया था। मगर अब कुछ घंटे बाद बीतने के बाद जब उनको लगा कि पूरे देश में एक तरह का माहौल बनने लगा है बीजेपी के पक्ष में, तो उस पर हवा निकालने के लिए उन्होंने अब ये सवाल उठाने शुरू किए हैं। एक तरह की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। कांग्रेस को लगा कि कहीं वो पीछे न रह जाए, क्योंकि पंजाब में दोनों ही पार्टियां मुकाबला कर रही हैं, बीजेपी अकाली दल गठबंधन से, और पंजाब जहां पर कि बड़े पैमाने पर फौजी परिवार हैं, वहां उनको लग रहा है कि कहीं इसका पूरा फायदा बीजेपी अकाली दल को न मिल जाए, इसलिए अब ये पूरी कवायद शुरू की गई है। पर अखिलेश, हकीकत ये है, भले ही बीजेपी इस वक्त ये कह रही हो कि ये वक्त नहीं है इस मुद्दे पर राजनीति करने का, लेकिन हकीकत यही है, रियलिटी यही है कि इस मुद्दे को लेकर तमाम राज्यों के जो चुनाव आने वाले हैं उस पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि अगर उसका एक स्टैंड था कि वो आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगी, अगर कार्रवाई की गई है तो इसको निश्चित तौर पर उठाया जाएगा। जो यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां हैं, मुझे लगता है कि उसमें भी ये बात निश्चित तौर पर आएंगी। और इसीलिए हम जो है कांग्रेस पार्टी को या बाकी विपक्षी पार्टियों को दोष नहीं दे सकते कि वो इसका सियासीकरण क्यों करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनकी ज़मीन खिसक रही है तो वो भी अपनी खोई ज़मीन को पाना चाहेंगे। दूसरी बात रही सबूतों की, यह बात ज़रूर है कि राजनाथ सिंह ने अपनी ओर से कहा कि वक्त आने पर सबूत जारी किए जाएंगे, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीसीएस की बैठक हुई थी, वहां पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया था। जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनको देखा गया था। ये भी सरकार को एक बात सोचनी है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही इस पर शक उठा रहा है। चाहे रशिया हो, चाहे फिर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की ओर से आज प्रस्ताव पास किया गया हो, या अमेरिका के एनएसए ने जिस तरह से रात को फ़ोन करके एनएसए को यहाँ बोला गया, तो साफ तौर पर पूरी दुनिया मानती है कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान के सामने आप दुनिया भर के चाहे सबूत दे दें, मगर पाकिस्तान कभी इस बात को नहीं मानेगा। तो इसलिए भारत को ये तय करना है कि उस पर जो संवेदनशील जानकारी है उनको सार्वजनिक करना है या नहीं भी करना है, क्योंकि उसको आप जब सार्वजनिक करेंगे तो उसमें तमाम तरह की जानकारी होगी कि कमांडो किस रूट से गए, कमांडो के पास क्या हथियार थे, उन्होंने किस तरह की योजना बनाई थी। तो इस तरह का भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इसका फायदा उठाए। जी, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए अखिलेश शर्मा और उमा शंकर सिंह, आप दोनों का।